तो एक रेस्पॉन्सिव टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाती है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर सपोज कीजिए कॉलम्स हमें दिखाने हैं 15-20, जैसे देखो यहाँ पे कितने सारे कॉलम्स हैं, हमें अपनी एप्लीकेशन में डेटा दिखाना है यूजर्स का, ये जो भी रजिस्टर हुए वेबसाइट पे। तो इतना सारा डेटा अगर सपोज करो 2-4 कॉलम है तो ठीक है, लेकिन जब साइज बढ़ेगा बहुत, सपोज करो 20-25 कॉलम दिखाने हैं एक टाइम पे, तो वही ऐसे टाइम पे हम रेस्पॉन्सिव टेबल यूज़ करते हैं। तो क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये ऐड कर देता है। तो देखो यहाँ पे आगे जाके आप देख सकते हो, बट अगर मैं साइज कम करूँ अब देखना, तो अब देख सकते हो रेस्पॉन्सिव टेबल। अब देखो ये देखो इतनी ही दिखा पा रहा है इस साइज में, है ना, बट आप स्क्रॉल बार करके पूरी देख सकते हो टेबल। तो ये है गाइस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड कर देता है। तो एक रेस्पॉन्सिव टेबल है। अब देखो इतने साइज है, बट अगर मैंने इतना करा तो देखो जितना कंटेंट आना उतना आएगा, और बड़ा है तो और दिखेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज ये है हमारी सीएस सीरीज का पार्ट नंबर 11, जिसमें हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में। तो हम जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो गाइज उससे पहले हम अपने चैनल पर 10 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं इस प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने आपको सीएस सिखाया है स्टार्ट से लेके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज में कंटिन्यू कीजिए स्टार्ट से, तभी आपको गाइज आगे की वीडियो अच्छे से समझ में आ पाएंगी। तो ये है हमारी सीएस सीरीज का पार्ट नंबर 11। सो गाइस अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह की गाइस वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें इजीली डेली। सो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब्सक्राइब करना फ्री है, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहे और आप कुछ नया नया सीखते रहें। सो आज हम बात करेंगे सीएसएस की टेबल्स के बारे में। वैसे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, सीएसएस की टेबल स्टाइलिंग, फिर हम बात करेंगे टेबल के बॉर्डर के बारे में, फिर हम बात करेंगे कोलैप्स क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि हम बॉर्डर अगर हमें टेबल के बाहर देना हो तो हम कैसे करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे टेबल की विड्थ और हाइट के बारे में, और उसके बाद कहीं हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में, और फिर हम वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम टेबल पैडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम गाइस बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के बारे में, और फिर हम बात करेंगे होवरेबल टेबल के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्ट्रिप्ड टेबल के बारे में, और फिर हम आएंगे गाइस टेबल के कलर पे, और एंड में हम आएंगे रेस्पॉन्सिव टेबल पे। तो इतने सारे टॉपिक होने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो गाइस आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब सर के ऊपर जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीएसएस की टेबल स्टाइलिंग। तो मैं आ गया हूँ W3 स्कूल की वेबसाइट पे। तो किसी भी HTML टेबल का लुक कम्प्लीटली चेंज हो सकता है जस्ट सीएसएस लगा के। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये नॉर्मल एक HTML टेबल थी, इसमें सीएसएस लगी हुई है। तो हम इसका कोड ओपन करते हैं और यहीं पे आपको अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि वरना टाइम बहुत लग जाएगा वीडियो में अगर मैं एक एक चीज़ करने बैठ गया। ओके, तो गाइस मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, टेबल ले रखी है, ठीक है, उसकी आईडी दे दी कस्टमर्स। अब देखो टेबल में आपको पता ही है, देखो पहले वाली रो है, आपको पता है हेडिंग जब देते हो तो एक रो तो बनानी पड़ती है। उस रो में 3 हेडिंग दे रखी हैं, आप 4 भी दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो, जितना आपकी मर्जी करे। और गाइस इन्होंने ऐसे ही और रो ले रखी है, उनमें TD डाल रखी है, इसके अंदर वैल्यूज़ कंपनी के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर, कंट्री के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है हेडिंग के, ठीक है, और उसके बाद TR के अंदर जितने भी ये TD, जो ये 3 ऊपर कॉलम हैं, इनकी TD की वैल्यू आ रही है। फिर एक और रो, उसमें डेटा, फिर नेक्स्ट रो, ऐसा करके डेटा बहुत सारा है। ओके, तो हमने आईडी दे दी टेबल की कस्टमर्स। तो हमने ये क्यों दिया आईडी, सीएसएस लगाने के लिए। तो वही आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया, कस्टमर को एक्सेस कर लिया। तो आपको पता ही है टैग के अंदर हम स्टाइल ओपन स्टाइल टैग क्लोज करते हैं, तो ऐसे हम इंटरनल स्टाइल शीट लिखते हैं गाइस। तो देखो कस्टमर्स हमने नाम लिखा था वहाँ पे आईडी का, तो हमने हैज़ कस्टमर्स करके एक्सेस कर लिया। तो हमने फॉन्ट फैमिली दे दी ट्रू बुसेट MS। तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया, अगर शुरू से नहीं देख रही आप सीरीज तो स्टार्ट से फॉलो कीजिए। उसमें आपको बताया अगर कोई 2 वर्ड होता है फॉन्ट फैमिली का तो उसे डबल कोट्स में लिखते हैं, और बाद में ये मल्टीपल्स क्यों देते हैं, और एंड में जेनरिक फैमिली क्यों आती है, वो स्टार्ट की वीडियो में आपको ढंग से समझ में आएगा। कि अगर कोई चीज़ नहीं मिलती ब्राउज़र पे तो हम हमेशा 2 या 3-4 फैमिली लेके चलते हैं, फॉन्ट फैमिली। फिर यहाँ पे गाइस बॉर्डर कोलैप्स। तो यहाँ पे हो रहा है कोलैप्स। तो नॉर्मल अगर आप टेबल का बॉर्डर दोगे और आपके TR TD के भी बॉर्डर होते हैं तो वो मतलब 2-2 बॉर्डर आएंगे, तो वो कोलैप्स से वो नहीं आता। वो भी दिखाऊंगा, आगे आने वाले टॉपिक में भी पता है कि फिट है 100%। देखो ये दिख रही है टेबल, यहाँ से स्टार्ट हो रही है
और कहीं यहाँ से जा रही है। अभी अगर मैं 50% करके दिखाऊंगा तो बहुत देखना ये आधी आ जाएगी अगर 50% कर दूंगा मैं। तो अब देखो नीचे इन्होंने क्या किया, कस्टमर को एक्सेस किया और उसके TD को और उसके TH को, और बॉर्डर का दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड हैश DDD। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 000 किया। अब देखना फ़र्क, देखो गाइस, देख रहे हो, देखो चार और तो देखते हो, बॉर्डर क्या रहा 1 पिक्सल सॉलिड हैश 000, जबकि पहले क्या था DDD। तो TD पे और TH पे सब पे ये लग रहा था। ओके, पैडिंग है यहाँ पे 8 पिक्सल TH और TD में, तो आप देख सकते हो 8 पिक्सल की डायरेक्शन चारों डायरेक्शन से आ रही है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे कर दूँ 18 पिक्सल, तो देखना अभी कितनी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हो ये इधर आ गया है ना, ये देखो कितनी इधर आ गया। तो इस बेस पे गाइस आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। ओके, फिर हम आते हैं नीचे। अब इन्होंने क्या किया है, कस्टमर्स को एक्सेस किया है। अब देखो TR, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस केस में ये है इवन, ये 0 नंबर पे है, ये 1 पे, ये 2 पे। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सब होंगे इवन, और जो 1, 3, 5 ये सब होंगे ऑड। आपको पता ही है सम और विषम वाली चीज़। तो देखो यहाँ पे इन्होंने देखिए कस्टमर को एक्सेस किया, उसकी TR जो भी रो हैं, ये सारी रोज हैं है ना, उसमें कॉलन करके nth चाइल्ड, ये nth है नहीं, जितने भी आगे आ रहे हैं, और उसके भी इवन पे, ऑड पे नहीं इवन पे। इवन का मतलब क्या है, ये वाला दूसरे नंबर वाला, चौथे नंबर वाला, छठे नंबर वाला, उस पर क्या करो बैकग्राउंड कलर कर दो हैश F2 F2 F2। तो आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड कलर आपको ये दिख रहा है वो इसकी वजह से। अगर मैं गाइस यहाँ पे लिख दूँ हैज 00 रेड ग्रीन ब्लू, तो ब्लू आ जाएगा। अब देखना, ये देखो गाइस ब्लू आ गया। ओके, तो इस बेस पे गाइस ये चीज़ें चलती हैं। ओके, तो हमें ये चीज़ें गाइस याद रखनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं F2 और F2, ठीक है, नहीं हो रहा, लगता है रिफ्रेश नहीं हुआ। हाँ, अब हो गया ना। तो आप देख सकते हो भाई F2 आ गया। अब देखो इन्होंने आगे क्या किया है, कस्टमर के TR लिया, उस पर होवर पे दिया है बैकग्राउंड कलर हैज DDD। तो ध्यान से देखो, जैसे आप कस्टमर कौन सा है टेबल पे अपने वो लगा रखा है ID है ना, तो देखो इन्होंने कस्टमर की TR पे यानी जो भी रो है नीचे वाली, ये सब इसके होवर पे देखो माउस पे कुछ कलर आ रहा है। तो होवर पे बैकग्राउंड कलर क्या है हैश DDD। तो जो गिरे है उसमें देखो डार्क सा दे दिया इन्होंने, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जरूरी नहीं आप ये दो, आप हैश DDD की जगह आप कर दो, सपोज करो येलो कर दो, मतलब और अच्छे कलर ला सकते हो नेट से, लाइट वाले। अब देखना ये देखो येलो आ रहा है ना होवर करने पे। तो इस बेस पे गाइस आप चेंज कर सकते हो। अब देखो, अब आप कहोगे जी, आप कह रहे हो ये कुछ रो पे लग रहा है, यहाँ पे TD पे लग रहा है, कोई TR पे लग रहा है। अब आप कहोगे यो यहाँ पे रो पे लगा रहे हैं, ये भी तो एक रो बनी हुई है, उसके अंदर TH डले हुए हैं, तो इस पर क्यों नहीं अप्लाई हो रही प्रॉपर्टी। तो इस बात को भी समझते हैं आपके क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कस्टमर्स लिया है हैश कस्टमर्स, इसके TH पे हेडिंग पे, ठीक है, पैडिंग टॉप से दे दी इन्होंने 12 पिक्सल। तो देखो पैडिंग टॉप से आ रही है 12 पिक्सल, ठीक है। और देखो पैडिंग बॉटम से है 12 पिक्सल, तो देखो नीचे से भी 12 पिक्सल है, ठीक है। और इन्होंने टेक्स्ट अलाइन दे रखा लेफ्ट, तो तभी देखो ये लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में होता है। और बैकग्राउंड कलर इन्होंने देखा 4CAF50, तो जो आपको ये दिख रहा है ये बैकग्राउंड कलर है। और गाइस ये है कलर वाइट, तो देखो यहाँ पे आपको कलर वाइट दिख रहा है। ओके, सो इस बेस पे गाइस ये चीज़ें चली हैं। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं गाइस टेबल के बॉर्डर्स पे, टेबल TH TD। तो टेबल के बॉर्डर्स पे हम आ जाते हैं उसके एग्जाम्पल पे। तो देखो यहाँ पे अगर हमें स्पेसिफाई करना हो टेबल का बॉर्डर CSS में, तो हम क्या कर सकते हैं गाइस, टेबल और TH TD जितने भी हमने लगाया सब में हमने लगा दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने प्रोग्राम में आते हैं और जल्दी से थोड़ा सा बना लेते हैं। टेबल ओपन, टेबल क्लोज, TR क्लोज, TH नेम, क्लास, और यहाँ परसेंटेज, ठीक है। अब एक और रो ली,
रो को कर दिया क्लोज, और फिर हम आएंगे इसके अंदर TD, नेम हमने दिया अतुल, ठीक है, और हमने एक और TD ले लिया, क्या दे दिया हमने MCA, वैसे अभी तो जॉब चल रही है। TD यहाँ हमने दी परसेंटेज, सपोज करो 82, ठीक है, इसे कॉपी पेस्ट मार दो, TR से लेके यहाँ तक का, ठीक है, कुछ भी कर लो। अमन BCA, ठीक है, यहाँ हम कर लेते हैं 72। ओके, तो इतना तो हम रन करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे नेम, क्लास और परसेंटेज आपके सामने आ चुकी है। ओके गाइस, तो अगर आप चाहते हो इसका बॉर्डर देना, ठीक है, टेबल का या TH का, TD का, तो आपको नॉर्मल पता ही, आप क्या करोगे गाइस, आप हेड टैग के अंदर स्टाइल ओपन, स्टाइल क्लोज लिखोगे, तो हम इंटरनल CSS लगा रहे हैं अपने मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स में। ओके, तो आप एक्सटर्नल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम गाइस लिखेंगे टेबल, TH, TD, बॉर्डर, ठीक है, 1 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक, चाहे ब्लू ले लो, ब्लैक एक अच्छा कलर होता है, मतलब आउटलाइन बॉर्डर जैसी चीज़ के लिए। तो अब आप देख सकते हो गाइस, बॉर्डर तो आ गया आपके सामने, लेकिन आप देख रहे हो TR पे अलग आ रहा है, TH पे, TD पे अलग आ रहे हैं, और उनके ऊपर भी अलग आ रहा है। ओके, तो गाइस ये प्रॉब्लम होती है जब हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी देते हैं, क्योंकि हर एक पर अलग अलग लग रहा है ना। आपने देखा टेबल, TH, TD। ओके, अब हम आ जाते हैं नीचे। दिस इज बिकॉज टेबल, TH एंड TD एलिमेंट्स हैव सेपरेट बॉर्डर, हर एक के अलग अलग बॉर्डर हैं। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम आते हैं गाइस कोलैप्स टेबल बॉर्डर पे। तो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये सेट कर सकते हैं कि जो टेबल का बॉर्डर है वो एक सिंगल बॉर्डर है या मल्टीपल है। तो यानी कि अगर आप लिख दोगे गाइस टेबल की प्रॉपर्टी में बॉर्डर कोलैप्स, कोलन करके कोलैप्स, तो क्या होगा कि वो आउटसाइड वाला वो नहीं आएगा, मतलब एक ही बॉर्डर आएगा। अभी देखना, अगर गाइस मैंने टेबल को एक्सेस किया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने बॉर्डर कोलैप्स, आपने देखा होगा बहुत सारे जो डिजाइनर होते हैं वो ये लाइन लिखते हैं। ओके, तो हमने बॉर्डर कोलैप्स किया और उसे कर दिया कोलैप्स। तो अगर हम रन करते हैं तो अब आप देख सकते हो जो एक्स्ट्रा बॉर्डर आ रहा था वो हट चुका है। तो इसके लिए हम इस चीज़ को गाइस यूज़ करते हैं। ओके, तो हमने ये चीज़ भी कर ली। इफ़ यू वांट ए बॉर्डर अराउंड द टेबल ओनली स्पेसिफाई द बॉर्डर प्रॉपर्टी फॉर टेबल। अगर आप चाहते हो कि टेबल के बाहर ही बॉर्डर आए, अंदर अंदर कहीं ना आए, तो आप सिर्फ टेबल पे बॉर्डर दो। सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे टेबल कर दो, ठीक है, और आप यहाँ पे हमने कर दिया, लॉन्च करते हैं। तो अब आप देख सकते हो गाइस कि हमने यहाँ पे टेबल भी बॉर्डर दिया है, तो वो सिर्फ टेबल पे आ रहा है। तो ये चीज़ इन्होंने दिखा रखी है यहाँ पे। हम आगे बढ़ते हैं, टेबल की विड्थ और हाइट पे हम आ गए हैं गाइस। हम जो है गाइस विड्थ और हाइट जो टेबल की है उसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने गाइस विड्थ ली है टेबल की 100% और हाइट जो हेडिंग है TH एलिमेंट्स की इसके लिए 50 पिक्सल। ओके, तो मैं भी आपको समझा देता हूँ। तो मैं ट्राई इट योरसेल्फ पे करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है कि टेबल TD/TH पे नॉर्मल बॉर्डर कोलैप्स बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी रखी है और कोलैप्स में कोलैप्स भी रखा है, और फिर इन्होंने TH पे इन्होंने अलग से कर रखा है कि उसकी हाइट दे दिया, कुछ भी कर दिया। ओके, तो इस चीज़ को गाइस हम भी कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम इस वाली को हटा लेंगे, ठीक है, इसको हटा लेंगे और देखो इसे हमने हटा लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम TH पे भी कुछ दे सकते हैं या हाइट या विड्थ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, TH सेलेक्ट किया और इसकी हाइट दे दी गाइस हमने 70 पिक्सल, ठीक है। और हमने टेबल की विड्थ कर दी सपोज करो 100%, ठीक है। तो अगर हम अगेन रन करते हैं, सो गाइस आप देख सकते हो
कि हमने टेबल की विड्थ दिया 100%, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जा रहा है। और अपनी एक चीज़ देखिए, हमने गाइस TH की जो हाइट दी थी वो हमने दी थी 70 पिक्सल। तो वही वजह है जो आप देख सकते हो कि ये कितनी हाइट में आ रहा है। तो अगर आपको सही से देखना है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे हम TH, TD लगा देते हैं, आपको सही दिखेगा। सुबह जब आप देख सकते हो कि हमने हाइट दी है 70 पिक्सल, तो TH की ऐसे हाइट 70 पिक्सल आ रही है। अब अगर आप TH की हाइट की जगह आप यहाँ कर दो विड्थ, अब देखना क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी तक वो वाई एक्सिस पे ले रहा था क्योंकि हाइट वैसी होती है, अब वो एक्स एक्सिस पे लेगा। सो आप देख सकते हो कि आपके सामने आ चुका है नेम, क्लास, परसेंटेज और ये सब चीज़ें। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर आप TH लिखते हो टेबल के अंदर, टेबल हेडिंग लेते हो रो के अंदर, तो होता क्या है, टेबल हेडिंग गाइस बोल्ड रहती है, ठीक है, ये इसका डिफ़ॉल्ट है और सेंटर पे रहती है। चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। और जो TD होते हैं वो लेफ्ट पे रहते हैं। आप चाहे तो इसे सेंटर पे ला सकते हो। कैसे? टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर, आपने पहले की वीडियोज़ में गाइस देखा है ठीक से अच्छे से। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टी भी गाइस हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये प्रॉपर्टी देख ली। अब हम आते हैं गाइस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे। तो हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसे भी गाइस सेंटर, लेफ्ट, राइट में कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेंट होता है TH एलिमेंट, जो हेडिंग होती है वो सेंटर अलाइन होती है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई दिया। और कंटेंट ऑफ TD एलिमेंट्स होते हैं लेफ्ट अलाइन, जो भी हमने कोई चेंज नहीं किया था तो वो भी लेफ्ट में आगे रहते हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि हेडिंग सेंटर पे है उसे लेफ्ट में लाना, या जो लेफ्ट में है उसे सेंटर में लाना TD को, वो कैसे करोगे? TH है यहाँ पे, विड्थ वगैरह की भी जरूरत नहीं है आपको। देखो यहाँ पे आप क्या लिखो, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी आपको पता ही है। अब देखो हेडिंग आती है बाय डिफॉल्ट सेंटर में, हमें चाहिए लेफ्ट में, तो लेफ्ट, तो हमने टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट लिख दिया। अब देखो हमने TD लिया, टेबल डेटा, अब हमें इसे चाहिए गई सेंटर में, तो हमने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन ही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लेकिन इस टाइम वैल्यू दे देंगे गाइस हम सेंटर। तो अगर हम अब रन करेंगे प्रोग्राम को, तो अब आप देख सकते हो ये आ रहा है लेफ्ट में, देखो ये आ रहा है लेफ्ट में, और ये जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है हमारा सेंटर में। तो अगर आपको ऊपर वाले को भी उसे भी वैसे चाहिए, तो आप यहाँ पे इस पे कमेंट हटा लो, कमेंट लगा दो, तो होगा क्या कि ये कमेंट हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ नहीं लगेगी, लेफ्ट में नहीं जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में होता ही है, तो वो सही से दिखेगा। तो अगर हमने लॉन्च कर लिया क्रोम पे, तो आप देख सकते हो गाइस कि सेंटर पे आ रहा है नेम, क्लास और परसेंटेज। अब हम एक और चीज़ दिखाते हैं, अगर आप चाहे तो टेबल की विड्थ यहाँ 100% है, तो आप इसे 70% कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो। तो चेंज करके देख सकते हो कि क्या फ़र्क दिख रहा है। सो आप देख सकते हो 70% का है, तो कितना एरिया आपके सामने गाइस कवर कर रहा है। ओके, तो अगर हम अब रन करते हैं प्रोग्राम को, सो आप देख सकते हैं गाइस आपके सामने रिजल्ट है। ओके, और हम आगे की प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं गाइस। अब हम आते हैं गाइस वर्टिकल अलाइनमेंट पे। तो वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी की हेल्प से हम टॉप, बॉटम और मिडिल में कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को, या तो टेबल की हेडिंग में या फिर टेबल के डेटा में। तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट भी शुरू की वीडियोस में कवर हुआ है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट या बाकी सारे टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह या टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टी जो सीएसएस की वीडियो है या बाकी सब सारी पार्ट देखो, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वर्टिकल अलाइनमेंट, वो होता है गाइस मिडिल में। ओके, फॉर बोथ, टेबल हेडिंग के लिए भी डेटा के लिए। जैसे टॉप होता है बिल्कुल ऊपर को आएगा, मिडिल होता है बीच में आएगा, बॉटम होगा नीचे को आएगी वैल्यू। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है मिडिल होता है, टेबल हेडिंग के लिए भी, टेबल डेटा के लिए भी। ओके, द फॉलोइंग एग्जाम्पल सेट्स द वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट टू बॉटम फॉर TD एलिमेंट्स। ओके, तो इन्होंने बहुत सिंपल सी चीज़ की है, हम भी कर लेते हैं। अब देखो हमने दे दी हाइट। अब आप पूछोगे हाइट हम क्यों दे रहे हैं? हाइट जब दोगे तभी तो वर्टिकल अलाइनमेंट का फ़र्क दिखेगा कि कुछ ऊपर था कुछ नीचे आया, क्या हुआ। तो मैंने हाइट दे दी गई 70 पिक्सल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हेडिंग आ रही है और देखो यहाँ पे 70 पिक्सल आ रहा है। अभी आप देख रहे हो इस बाय डिफ़ॉल्ट ये मिडिल में आ रहा है, आपको दिख रहा होगा।
अगर आप चाहते हो टीडी को आप नीचे दिखाओ या ऊपर दिखाओ तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? आपको टीडी में यहाँ क्या है, टेक्स्ट अलाइन तो चलता रहेगा। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लिए है, वर्टिकल अलाइन में आपको टॉप देना है, मिडिल देना है या फिर बॉटम देना है। टॉप अगर मैं देता हूँ तो हमने टॉप दिया, मिडिल बाय डिफॉल्ट था ही, तो आप जैसे टॉप दिया तो ये टॉप पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं गाइस यहाँ पे दे दूँ बॉटम, जैसा कि इस एग्जांपल में दिया था, तो हम बॉटम में आ जाएंगे। तो अगर आप रन करते हैं, अब देखो अब बॉटम में आ गया है। ओके, तो इसी चीज़ के बारे में बात हुई थी। अब हम आते हैं गाइस टेबल की पैडिंग के ऊपर। तो अगर हमें स्पेस कंट्रोल करना हो बिटवीन द बॉर्डर और जो भी कंटेंट है टेबल का, तो जैसे ये बॉर्डर है और जो कंटेंट लिखा है इसके बीच का गैप, टीडी पे भी है टीएच पे भी, तो टीएच पे या टीडी पे भी, ठीक है। तो टीएच और टीडी को इन्होंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया, दोनों पे एक बार में ही लगा दी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन्होंने इस एग्जाम्पल में क्या किया है, टेबल ली टीडी टीएच, इन्होंने बॉर्डर दे दिया, ठीक है, टेक्स्ट लाइन दे दिया लेफ्ट, और टेबल ली बॉर्डर को लेफ्ट, आपको पता ही है विथ 100% दे रखी है, और टीएच और टीडी में पैडिंग दे दी 15 पिक्सल की। तो गाइज हम क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं, तो आप 2 डायरेक्शन भी दे सकते हो, पैडिंग या 3 से 4 से, सब कुछ एक्सप्लेन है इस स्टार्ट की वीडियो में। तो ढंग से देखिए सारे पार्ट्स, तभी आपको गाइस क्लियर होगा। तो अगर मैंने पैडिंग कर दी 25 पिक्सल, ओके, तो अगर हम अब रन करते हैं, सुबह जब तो 25 पिक्सल गैप आ रहा है, देखो है ना, पहले देखा था कितना ऊपर जा रहा था। अब देखो अगर मैं यहाँ कर दूँ, सपोज करो 55, ठीक है, अब दिखेगा आपको फर्क, दिखेगा इस पैडिंग ये होता है कि यहाँ से बॉर्डर से इस कंटेंट के बीच का गैप, इधर से चारों डायरेक्शन से हमने सेम दिया है वैल्यू, 55 पिक्सल यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर एक डायरेक्शन से। सो इस बेस पे गाइस पैडिंग वाली चीज़ भी चलती है। तो ये हमने अप्लाई कर लिया। अब हम और आते हैं नीचे। अब है गाइस हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स। तो हम अगर गाइस, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी तक हम बॉर्डर दे रहे थे तो वो चारों डायरेक्शन से हम दे रहे थे। अब देखो यहाँ पे लिखा है ऐड द बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी टू टीएच एंड टीडी टेबल हेडिंग में, और टेबल डेटा में बॉर्डर जो है बॉटम से दे दो। आपको पता है, अगर आपने हमारी सीएसएस का पार्ट नंबर 2 देखा सीरीज का, तो आपको पता होगा बॉर्डर और बैकग्राउंड सब कुछ कवर हुआ है, ये एक प्रॉपर्टी। तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, तो आपको सीरीज गाइस जरूर कंटिन्यू करनी है, तभी आपको ढंग से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी ली है और उसे दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड हैज DDD। तो अब ध्यान से देखो, बॉर्डर बॉटम से है 1 पिक्सल सॉलिड, तो देखो बॉटम से THTD में बॉटम से बॉटम से बॉटम से, तो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर अपने आप ही बन जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे टेबल ली, रो डेटा नॉर्मल है। अब इन्होंने क्या किया, टेबल ली और बॉर्डर को लेफ्ट, आपको पता है विथ 100% दे दी, और टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में इन्होंने पैडिंग दे दी 8 पिक्सल की। टेक्स्ट अलाइन कर दिया इन्होंने लेफ्ट, तो आप देख सकते हो टेक्स्ट जो है लेफ्ट में आ रहा है, TH का भी और TD का भी। और बॉर्डर बॉटम से दिया इन्होंने 1 पिक्सल सॉलिड हैज DDD। तो कुछ नया इसमें है नहीं, उसकी वजह से ही वो नीचे आ रहे हैं, क्योंकि आपने बॉर्डर दे दिया बॉटम से। सो अगर आप इस वाले एग्जांपल में 1 की जगह कर दो 5, ठीक है, और आप DDD की जगह कर दो 0, अब देखना ब्लैक आ जाएगा और कितना डार्क आएगा, ये देखो। तो अपने बेस पे गाइस आप चेंज कर सकते हो। तो हमने ये प्रॉपर्टी भी देखी। अब हम आते हैं गाइस होवरेबल टेबल पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में गाइस यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं होवर सेलेक्टर ऑन टेबल की रो पे। अगर हमें कोई भी हाईलाइट करनी है रो, जब भी हम उस पर माउस लेके आए, जैसे कि अब आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ देख रहे हो बैकग्राउंड होवर आने पे हो रहा है ना, बैकग्राउंड कलर चेंज। तो आप कोई सा भी बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो इस टेबल के रो के होवर पे। ओके,
तो ये चीज़ हमने कैसे की, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, टेबल लेयर की है और नॉर्मल TR TD TH वगैरह चल रहे हैं। फिर क्या किया, टेबल लिया, बॉर्डर कॉलम सबको पता ही है विथ 100%, TH और TD ये भी नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया गाइस, टेबल रो ली, ठीक है। टेबल रो के होवर पे इन्होंने बैकग्राउंड कलर लगा दिया, बस इतना सा किया इन्होंने। ये देखो, अब अगर आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आओ, हैज़ FA436E, तो हेक्साडेसिमल कोड लिख दिया मैंने। तो अब देखना, ये देखो लग रहा है ना कूल। तो आप कोई सा भी बैकग्राउंड कर दे सकते हो टेबल रो के होवर पे, ओके। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, सिंपल है, टेबल रो के होवर पे दिखाना है आपको, ठीक है। बैकग्राउंड डैश कलर सपोज करो ब्लू, ये देखो टेबल रो के होवर पे आ रहा है ना। अब बाकी अगर उसकी स्टाइल लगाओगे उसके आप होवर पे कुछ और कर सकते हो। तो मैंने आपको मेनली दिखा दिया कि आप ये चीज़ भी गाइस कैसे कर सकते हो, ओके। फिर हम आते हैं गाइस स्ट्रिप टेबल पे। तो जेब्रा स्ट्रिप टेबल के लिए हम यूज़ करते हैं nth चाइल्ड सेलेक्टर को, और हम बैकग्राउंड कर दे सकते हैं इवन पे या फिर और टेबल रो पे, ओके। तो ये चीज़ को हम समझ लेते हैं कि इवन और ऑड से मतलब, ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया गाइस, यहाँ पे टेबल लिए और नॉर्मल TR TH TD जो भी देना वो दे दिया, और फिर गाइस टेबल ली, बॉर्डर कोलैप्स दी। कोलैप्स आपको पता ही है कि जो वो है एक ही बॉर्डर आएगा, ठीक है। लेकिन बॉर्डर की ध्यान दो, यहाँ पे कोई भी नहीं लिखा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ये वो, तो इसलिए कोई भी आपको आउटलाइन जो बॉर्डर चारों ओर से होता है वो नहीं दिख रहा, विथ 100% है। TH और TD टेक्स्ट लाइन लेफ्ट दे दिया, तो लेफ्ट में आ गए दोनों, हेडिंग भी और डेटा भी, और पैडिंग है 8 पिक्सल की। साथ ही साथ जिन्होंने क्या किया, टेबल रो पे, टेबल जो ये रो है इसके nth चाइल्ड पे जो कि इवन है, इवन कैसे 0 2, नीचे अगर एक और होता तो 4, तो ये इन सब पे बैकग्राउंड कलर क्या हो, हैज़ F2 F2 F2। अब अगर आपका यहाँ पे लिख दो हैज़ DDD, ठीक है। तो अगर आप अब रन करोगे सॉरी तो ये इवन पे लग चुका है, बट अगर आप यहाँ पे कर दोगे इस ऑड, तो ये कौन से पे लगेगी प्रॉपर्टी, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी इस पे, लॉइस पे, और उससे नेक्स्ट पे एक जोड़ के। सो तो ये यहाँ से लग गई है, ओके। हम आते हैं टेबल के कलर पे। तो ये एग्जांपल हमें डिफाइन करता है कि कलर और टेक्स्ट कलर ऑफ TH एलिमेंट टेबल हेडिंग का। तो सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है यार। क्या किया इन्होंने, टेबल लिए, तो पता ही आपको विथ 100 वो सब चीज़ें, TH और TD दोनों पे क्या, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, तो लेफ्ट में आ रहा है, पैडिंग 8 पिक्सल की है। टेबल रो में देखो nth चाइल्ड के इवन पे, nth चाइल्ड जितने भी चाइल्ड हैं उसके इवन पे क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, हैज़ F2 F2 F2। तो ये कलर आपके सामने आ रहा है। बट अगर आप यहाँ पे लिख दो हैज़ FF5643, तो आप देख सकते हो ये इवन पे है, तो इस वाले पे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये इसे एक को छोड़ के तो 0 1 2, तो 0 और 2, तो इस तरह इस पे वो चीज़ है। बाकी इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, टेबल हेडिंग जो है उसका बैकग्राउंड कर दे रखा है ये। तो वही वजह है कि कोई चीज़ अगर आप दूसरे पर चलाओगे दूसरे टाइम पे तो उस पर ऊपर वाले पे नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अपनी स्टाइल डिफाइन कर दी, कलर दे दिया वाइट, तो उस बेस पे वो चीज़ दिख रही है। और बाकी अगर आपको और अच्छे से देखना है कि आपको कोई भी कलर चेंज करना है तो उस चीज़ का भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे इस पे क्लिक करना है तो मैंने यहाँ क्लिक करके छोड़ दिया, यहाँ आ गया वाला कलर। अब देखो आपको जोन से कलर से रिप्लेस करना है, देख रहे हो ऊपर वही कलर लग रहा है। सो गाइस ये होता है, ये है ऑसम चीज़ CSS। आप जोन सा कलर चाहो वो वाला चूज़ कर सकते हो, और वो वाला आप फिर आपको
उसका कोड यहाँ मिल जाएगा हेक्साडेसिमल, देखो ये रहा, ये मिल जाएगा हेक्साडेसिमल कोड। इसे कॉपी पेस्ट कर लो बस अपने कोड में आके, यहाँ पे आपको चेंज करना है और वो चीज़ वैसे ही लग जाएगी। तो इस बेस पे ये सब चीज़ें हुई हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये एग्जाम्पल भी कि किस तरह आप टेबल हेडिंग और रो वगैरह यूज़ कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो हम आते हैं रेस्पॉन्सिव टेबल पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक रेस्पॉन्सिव टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाती है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर सपोज कीजिए कॉलम्स हमें दिखाने हैं 15-20, जैसे देखो यहाँ पे कितने सारे कॉलम्स हैं, हमें अपनी एप्लीकेशन में डेटा दिखाना है यूजर्स का, या जो भी रजिस्टर हुए वेबसाइट पे। तो इतना सारा डेटा अगर सपोज करो 2-4 कॉलम है तो ठीक है, लेकिन जब साइज बढ़ेगा बहुत, सपोज करो 20-25 कॉलम दिखाने हैं एक टाइम पे, तो गाइस ऐसे टाइम पे हम रेस्पॉन्सिव टेबल यूज़ करते हैं। तो क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये ऐड कर देता है। तो देखो यहाँ पे आगे जाके आप देख सकते हो। बट अगर मैं साइज कम करूँ, अब देखना, सो गाइस अब मैं आता हूँ नीचे, तो देख सकते हो रेस्पॉन्सिव टेबल। अब देखो ये देखो इतनी ही दिखा पा रहा है इस साइज में, है ना, बट आप स्क्रॉल बार करके पूरी देख सकते हो टेबल। तो ये है गाइस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड कर देता है। तो एक रेस्पॉन्सिव टेबल है। अब देखो इतने साइज है, बट अगर मैंने इतना करा तो देखो जितना कंटेंट आना उतना आएगा, और बड़ा है तो और दिखेगा, और ये यहाँ पे स्क्रॉल बार रहेगा। तो हमने ये किस बेस पे किया, तो ये चीज़ उन्होंने क्या है, ऐड ए कंटेनर एलिमेंट फिर लाइक डिव विद ओवरफ्लो डैश एक्स कॉलम करके ऑटो अराउंड द टेबल एलिमेंट टू मेक इट रेस्पॉन्सिव। तो भाई जो टेबल है उसके चारों ओर इन्होंने डिव लिया है, उसकी स्टाइल लिया, आपको पता है इंटरनल स्टाइल, इंटरनली इनलाइन स्टाइल सीधे हम कैसे देते हैं। तो हमने स्टाइल इक्वल टू ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी होती है। अगर सपोज करो इतने में कंटेंट आ रहा है, उसके बाहर जा रहा है, तो आप उसे हिडन भी कर सकते हो, क्यों बाहर जाए तो वो ना दिखे, भले ही बाहर जा रहा हो। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ओवरफ्लो डैश एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे ऐसे हॉरिजॉन्टली ऑटो। तो ये ऑटो है। एक अपने स्क्रॉल भी बढ़ा हुआ, स्क्रॉल क्या है, वो स्क्रॉल बार खुद आ जाएगा, लेकिन ऑटो का ये है, वो ऑटो अगर सपोज करो आपको सारा कंटेंट दिखेगा इतना एक बार में, अगर कभी दिख रहा है तो उस टाइम पे ये स्क्रॉल बार नहीं लगाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2-4 दिख रहे हैं छोटी स्क्रीन पे, हमने देखा यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा था, तो वो आ रहा था क्योंकि ये ऑटो है। बट स्क्रॉल बार में क्या होगा, हमेशा वो स्क्रॉल बार दिखेगा। लेकिन ऑटो में क्या है, अगर इतना डेटा दिखना है तो फालतू में स्क्रॉल नहीं आएगा, ठीक है, जबकि वो स्टार्ट में आएगा, वो कंटेंट के बेस पर आएगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके कोड पे जाते हैं और उसके बाद हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी आज की। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, टेबल है, बॉर्डर कोलैप्स विथ 100 THTD, ये सब नॉर्मल है। देखो इन्होंने क्या किया, TR एन चाइल्ड बैकग्राउंड कलर कर दिया, हैज़ F2 तो जो एन चाइल्ड 0 और 2 तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। देखो उन्होंने क्या किया, टेबल ली, उसके चारों लिया डिव स्टाइल इक्वल टू ओवरफ्लो एक्स कॉलन करके ऑटो। तो उसी से आपको ये चीज़ दिखी। तो मैंने इसे किया कॉपी, इसे किया कॉपी, और गाइस हम आते हैं अपने प्रोग्राम में। ओके, तो मैं दोबारा बना लेता हूँ एक, और क्लास 11 2.html नाम से बनाऊंगा। ओके, तो हमने इस चीज़ को कर लिया, हमने जो भी डेटा सारा डेटा डाल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम्स। तो अब मैं देखो, ए रेस्पॉन्सिव टेबल विल डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इफ़ द स्क्रीन साइज इज टू स्मॉल टू डिस्प्ले फुल कंटेंट, सारा कंटेंट नहीं दिखेगा तो स्क्रॉल बार ऐड कर देगा। रिसाइज द ब्राउजर विंडो टू सी द इफेक्ट, टू क्रिएट ए रेस्पॉन्सिव टेबल ऐड ए कंटेनर एलिमेंट, जो कि अपने को बताई दिया, डिव स्टाइल ओवरफ्लो डैश एक्स कॉलन करके ऑटो। तो इतना हम करते हैं अभी और रन करते हैं। लॉन्च इन क्रोम किया। सो गाइस आप देख सकते हो आपके सामने, देखो इस टाइम कुछ भी वो नहीं दिख रहा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ना। बट देखो अगर मैंने इसका साइज किया कम, ठीक है, देखो अगर मैंने इसका साइज किया कम, अब देखो टेबल देखो हो रही है ना, देखो ये देखो, ये यहाँ तक देखो दिख रही है सारी टेबल। जैसे इससे कम हुई तो वो उतना सारा डेटा वो नहीं दिखा पा रहा। तो देखो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड कर दिया इसने। ओके गाइस, तो अब देख सकते हो इन्होंने अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ से जाऊँ, ओके, तो आप देख सकते हो, तो देखो
कि किस बेस पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखो यहाँ से आप डेटा देख सकते हो। तो आपने एक चीज़ देखी गाइस कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने ओवरफ्लो जो हमने एक्स कॉलन ऑटो लिखा डिव के स्टाइल में, उसने अपने आप नहीं दिखाया गाइस। ये देखो शुरू में अगर स्क्रॉल होता तो क्या होता, स्क्रॉल बार होता तो स्क्रॉल ही दिखता यहाँ पे नीचे स्क्रॉल बार, लेकिन इसमें तब आया जब जो डिवाइस है उसमें उतना डेटा एक बार में नहीं दिख रहा, तभी वो ऐड हुआ। तो यही है ओवरफ्लो एक्स, यानी एक्स एक्सेस पे अगर ओवरफ्लो हो उसके बाहर जाए ऑटो प्रॉपर्टी तो वो तभी उस बेस पे दिखा देगा। सो यही चीज़ थी बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास की। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।